हेलो। हालचाल ठीक बा? चल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ, तो हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे मैंने पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन की बात मैंने की थी। तो आज मैं बहुत ही छोटा वीडियो आपको ये देने जा रहा हूँ, और उस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाने से पहले तैयार होते हैं तो और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी हम लोग कैसे किस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह से रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं इसमें कि कैसे उसको लिखें। जैसे बॉन्ड लाइन हो गया, बहुत ही नया हो गया। जैसे आपने जस्ट अभी 10th से 11 में आया है, उसमें भी आपका लॉकडाउन के कारण कुछ तो पढ़ाई हुआ नहीं है। आप टोटली डिपेंडेंट है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन किसी को दिमाग में घुसता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है, फिर भी क्या करे, रहना है, फिर भी करना है पढ़ाई, क्योंकि ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, इस चीज़ से आप दूर नहीं भाग सकते हो, आपको पढ़ाई करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो तो इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। आप कितने दिन फेसबुक, व्हाट्सएप और आपने तो गवर्नमेंट ने तो बैन भी कर दिया टिकटॉक, कितने को दुख हुआ। लेकिन उस दुख की बात में एक खुशी की बात है कि अभी भी पबजी चालू है, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम लोग टाइम देते हैं यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है उसमें आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आपका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो एक एक करके मैं समझाता हूं, और ये बहुत ही आसान है। जैसे आपको फॉर्मूला, जैसे आपको सिंपल सा मैं पहला एक्सप्लेन करता हूं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला दिया गया है इथेन, ठीक है। तो इथेन को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ और अदर एटम के साथ मिलके बहुत कंपाउंड, सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट। मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको उसको समझाने में हमको मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मैं लेता हूँ CH3, इसको मैं स्ट्रक्चर बना के ही लिखते जाता हूँ। H H H C H H C H डबल बॉन्ड C H C H H H, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। सारे बॉन्ड्स को आपको शो करना है, सारे बॉन्ड्स विजिबल होने चाहिए कि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया और कितना बॉन्ड बनाया, उसको आपको पूरी तरह से क्या करना है, दिखाना है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंडेंस्ड की। कंडेंस्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूँ कंडेंस्ड का। कितने हैं कार्बन के पास यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3। तो इसी को आप लिख सकते हैं CH3, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बॉन्ड है, आप चाहे तो यहाँ बॉन्ड शो करें या नहीं शो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कंडेंस्ड में। तो इसके बाद फिर से कार्बन है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, लिख दिया CH2। फिर उसके बाद कार्बन बॉन्ड है, बॉन्ड आप लिखना चाहे दिखा दीजिए, नहीं दिखाइए तो भी सही है। क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपको शो करना होगा। सिंगल बॉन्ड है तो आप नहीं भी शो करें, अंडरस्टूड है, वहां पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो आपको ये लिखना होगा डबल बॉन्ड। फिर से क्या आया, CH, आपने लिख दिया CH। फिर से क्या आपका C, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है,
बॉन्ड है, बॉन्ड आप लिखना चाहे लिखे, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना चाहे नहीं लिखे, सही है। आप कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको मैंने लिख दिया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लिखना है, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी को मैं बॉन्ड लाइन में लिखना सिखाता हूँ। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कार्बन है, यहां से स्टार्ट किया, कार्बन ये किया। याद रखिए कि जितना भी कॉर्नर होगा वो कार्बन होगा। वहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वहां पे कार्बन है, और उस कार्बन का वैलेंसी भी हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया गया है, लेकिन उसको शो करना नहीं है। एक कार्बन मैंने यहाँ लिखा, फिर है दूसरा कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे आया, ये हो गया तीसरा कार्बन, फिर तीसरे कार्बन पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, तब डबल बॉन्ड कर दिए। फिर ये हो गया चौथा कार्बन, जो ये हो गया चौथे से 1 किए, 2 किए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टोटल कार्बन 5 है। देखना है कि 5 कॉर्नर आता है कि नहीं, अगर नहीं तो गलत हो सकता है, गलत होगा। अब मैंने देखा 1 2 3 4, अभी ये घट रहा है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। अब यहाँ भी कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, 5। अब इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए 5 कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तो अब मैंने यहाँ पे काउंटिंग गलत है, अगर रूल्स के अनुसार देखें तो गलत है। काउंटिंग 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ भी मैं उसे सही कर देता हूँ कि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 काउंटिंग का रूल्स है, जो कि मैं आपको दूंगा वीडियो की नॉमेनक्लेचर में, किस तरह से और कैसे काउंटिंग करना है। तो आपने क्या देखा कि टोटल कार्बन 5 मैंने लिखा। एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको नहीं हाइड्रोजन लिखना है नहीं कार्बन लिखना है, सारा चीज हो गया। मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको दे के बॉन्ड लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितना आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है। हम लोग बेंजीन की अगर लिखना चाहें, या हम सिंपल सा एग्जांपल कोई भी लेते हैं, जैसे आप लिख दिया CH2 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 CH2, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। अब हमको इतना H नहीं लिखना, नहीं हमको कार्बन लिखना है, सिंपल हमको लिखना है। आप इसको लिख दीजिए, हो गया। देख लीजिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। और भी मैं एग्जांपल देता हूं, और भी आपको क्लियर तरह से अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लेके आपको समझाता हूं कि और भी आपको समझ में आ जाए। जैसे एग्जांपल हो गया CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैंने दे दिया OH, यहाँ से H हट जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CHO। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका CHO एंड एक OH, जो आपको याद करना है। मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी उसको कैसे याद करना है और कितना जरूरी है उसको याद करना। अब टोटल देख लीजिए कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मतलब आपको 6 कॉर्नर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप CHO, तो आपको लिखना होगा फंक्शनल ग्रुप को, आपको लिखना होगा। कार्बन है, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग छोड़ देंगे टेस्ट करके, आपको लिखना होगा। सी जो भी फंक्शनल ग्रुप है आपको लिखना होगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपको लिखना होगा, राइट, एक्सेप्ट कार्बन। अब यहाँ से मैंने इस कार्बन को लिख दिया, दूसरा कार्बन ये हो गया, फिर आपका तीसरा कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हम लोगों ने पहुँच गया है 1 2 3, फिर यहाँ पे हो गया 4 किया। अब 4 पे देखिए OH ग्रुप है, तो लिख दिया OH, ये लिखना है जैसे मैंने बोला आपको। अब यहाँ पहुंचे, भी 2 कार्बन और लिखना है। देखिए यहाँ आ गए, हो गया 5, और यहाँ आ गए तो हो गया 6। तो मैंने सारे कार्बन्स को लिख दिया इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट OH। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि लिखना बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही कम लिखना पड़ेगा। याद रखना यहाँ कार्बन, हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं। अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही, या ऑक्टेट जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही पूरा किया गया है।
तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको लिखना होगा। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत ही छोटा टॉपिक है और मैंने इसको समझा दिया। आप कोशिश करेंगे अगली बार से कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही और स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन से ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ताकि आपका समय का बचत हो। ऐसे समय आपके पास अभी बहुत है, घर में और कुछ काम नहीं है, मन करे तो पढ़े, नहीं मन करे तो भी पढ़ना है आपको। और ज़रूर मेरा वीडियो देखें, आपको टाइम पास हो जाएगा। अगर नहीं भी मन करे तो भी देखना है, धीरे धीरे आपको हो सकता है कि आपके मेरे मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आएगा। तो अपना ख्याल रखें, पबजी खेलते रहें, मेरा वीडियो भी देखते रहें और अपना पढ़ाई भी पूरा करते हैं। मतलब सारे काम को आपको करना है समय के साथ, किसी को छोड़ना नहीं है। आपके सारे वर्क को उतना ही टाइम देना है, क्योंकि हर काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।